रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन टॉफ़ी, जिसे आप इफ्तार या किसी भी किस्म की पार्टी और दावत वगैरह में बना सकते हैं। और अगर आपके बच्चों की फर्स्ट इफ्तार है या बच्चों की कोई भी पार्टी है तो ये चिकन टॉफ़ी बच्चों को बहुत ही फैसिनेट करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉफ़ी का आउटर कवर बनाने के लिए एक डो तैयार करेंगे। बॉल में डालेंगे 2 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच अजवाइन या ज़ीरा आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप जाएगा इसमें घी, देसी घी या वेजिटेबल घी कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से हाथ से मैदे में इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी डो तैयार करने के लिए। यहाँ पर हमें थोड़ी सी सख्त डो तैयार करनी है, जिस तरह से समोसों के लिए डो तैयार की जाती है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और इस तरह से पंच लगा लगा कर इसको बहुत अच्छे से गूंद लें। देखें, डो यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी सख्त डो तैयार की है। अब इसे कवर करेंगे, कवर करके इसको रेस्ट पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको डाल देंगे एक चॉपर में और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला पाउडर, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, फ्रेश हरा धनिया, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 कप जाएगा इसमें ब्रेड क्रम्स, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जाहिर है आपने इनमें स्पाइसेस उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या कम रखने हैं। और तमाम चीज़ों को चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह से थोड़ा सा चिकन का कीमा लेंगे और हाथ से इसको इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए, इस तरह से बहुत ही थोड़े से कीमे को शेप देनी है, जितनी साइज़ की टॉफ़ी होती है। आप चाहें तो चिकन को इस तरह से शेप दे दें। और सेकंड ऑप्शन में एक प्लास्टिक पर सारा कीमा निकाल लें। पहले इसको हाथ से फ्लैट कर लें। इस तरह से चिकन को एक स्क्वायर फ्लैट शेप देकर चारों तरफ से प्लास्टिक को ऊपर की तरफ को मोड़ लें। कोशिश करें चिकन की ये लेयर मोटी पतली ना हो, बिल्कुल फ्लैट हो। ऊपर से मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से कवर करके एक बेलन की मदद से बहुत हल्के हाथों से इसको मुकम्मल फ्लैट कर लें। अब इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में, ताकि चिकन थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए। और 2 घंटे के बाद प्लास्टिक को हटाकर एक शार्प नाइफ की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अब हमें चिकन के पीसेस का साइज़ इतना रखना है जितना कि टॉफ़ी का साइज़ होता है। आप देखें, पहले मैंने इसकी लंबाई में कटिंग की है और फिर चौड़ाई से आधा इंच चौड़ी इसकी कटिंग कर ली है। देखें, इस तरह से। अब चिकन के इन तमाम पीसेस को हम करेंगे फ्राई। बस इनको हमें मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कलर आने तक ही फ्राई करना है। बहुत छोटे पीसेस हैं और कीमा भी बहुत अच्छे से पिसा हुआ है, इसलिए 4 से 5 मिनट में मीडियम फ्लेम पर ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से हल्का सा कलर आने पर इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो हमने डो तैयार की थी वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इस तरह से इसको हम किसी भी खुली जगह पर बेलन की मदद से बेल लेंगे। इस डो में क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में घी शामिल होता है, तो इसलिए बेलने के लिए मैदा वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने इसको इतना बारीक बेला है जितना हम समोसा बनाने के लिए डो को बेलते हैं। बेलने के बाद डो के जितने भी साइडों पर एक्स्ट्रा किनारे हैं इनको काट देंगे। उसके बाद 3.5 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े पीसेस में इसकी कटिंग कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई की ये सारी मेजरमेंट आप इस तरह से एक स्केल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी थिकनेस भी देख लें। तो चिकन टॉफ़ी बनाने के लिए इस डो के किनारों पर इस तरह से 1 ड्रॉप के जितना पानी लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना। बस 1 से 2 ड्रॉप पानी लेंगे और डो के चारों तरफ इसको फैला देंगे। इसके बाद जो हमने चिकन फ्राई किया था उसको सेंटर से इस तरह से हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे। चिकन को इस तरह से प्रेस करने से जब हम टॉफ़ी तैयार करेंगे तो उसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। अब इस चिकन को इस तरह से डो के ऊपर रखेंगे और डो को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बहुत अच्छे से बंद करके सील करेंगे। बस आपने बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग करनी है, वरना फ्राई करते हुए ये खुल सकता है। और फिर इसके बाद इस तरह से साइडों से भी इसको प्रेस करके बंद कर देंगे। इसके बाद जो जॉइंट वाली साइड है इसको नीचे कर देंगे और साइडों से इसको एक बार दोबारा से प्रेस करके सील करेंगे। इसके बाद इस तरह से एक कांटे की मदद से इसके साइडों पर डिज़ाइन बनाएंगे। टॉफ़ी के साइडों पर जो रैपर होता है उस तरह की एक बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाएगी।
और फिर उसके बाद साइडों से इस तरह से प्रेस करके रैपर की इस लुक को फाइनल कर देंगे। इसको प्रेस करने के लिए इस तरह से वुडन स्टिक या टूथपिक्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सारी टॉफ़ियाँ सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने इनको फ़ौरन से फ्राई नहीं करना। अगर आप इनको इसी तरह इसी वक़्त ही फ्राई कर लेंगे, तो ऑयल में जाते हुए इनका सारा डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इनको कम से कम 2 घंटे के लिए इसी तरह से खुली हवा में या फ़ैन के नीचे रखना है, ताकि जो इनका डिज़ाइन है वो ऊपर से थोड़ा-सा ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डो ऊपर से थोड़ी-सी ड्राई हो गई है, अब इसको हम करेंगे फ्राई। और ऑयल में डालने से पहले इस तरह से एक वुडन स्टिक की मदद से टॉफ़ी के दोनों साइडों पर होल कर देंगे। इस तरह से फ्राई करते हुए जो इसमें एयर प्रेशर बनेगा उसकी वजह से ये खुलेंगे नहीं, एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकलने की स्पेस मिल जाएगी। और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उनको फ्राई करने की ये एक बेहतरीन टिप है। तो मीडियम गरम ऑयल से थोड़े से तेज़ गरम ऑयल में इनको शामिल करेंगे, ताकि ऑयल में जाते ही डिज़ाइन स्टेबल हो जाए। और उसके बाद फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। अब हमें इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है, जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएँ। तो 6 से 7 मिनट का टाइम लगा है। बहुत अच्छे से हमारी चिकन टॉफ़ीज़ फ्राई हो गई हैं। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।